राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइंडसेट की उस अनोखी दुनिया के बारे में जो आपकी ज़िंदगी को वह दिशा दे सकती है जिसकी आपने हमेशा चाहत की है। चाहे वह आपके करियर गोल्स हो, धन हो, रिश्ते हो या फिर खुद को आगे बढ़ाना हो। पर्सनल ग्रोथ एक सही माइंडसेट आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। आप खुद कल्पना कीजिए, आज से कुछ सालों बाद अपनी सपनों की लाइफ जी रहे हैं। आपके पास वह सारी चीज़ें हैं जिनका आपने कभी सपना देखा था। सोचिए कि उस इंसान की सोच कैसी होगी जिसने उस मुकाम को हासिल किया है। वही सोच और उस तरह का दिमाग मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं। हमारे माइंड में दो तरह की सोच होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम जिस सोच को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी बनती चली जाती है। अगर हम डर, इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी को बढ़ावा देंगे तो वही हमारी ज़िंदगी में दिखेगी। लेकिन अगर हिम्मत और ग्रोथ की सोच अपनाएंगे तो हमें हमारी ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों के रिफ्लेक्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, माइंडसेट दो तरह के होते हैं। पहला फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज़ और उनके स्किल फिक्स होते हैं। चैलेंज से डरते हैं, वो फेलियर से भागते हैं और क्रिटिसिज्म को बुरा मानते हैं। एक एग्जाम्पल, अगर किसी को लगता है कि वह पढ़ाई में अच्छा नहीं है, जैसे कि कोई बच्चा मान के बैठ रहा है कि मुझे बिल्कुल भी मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ और मैं नहीं पढ़ सकता, तो वो हमेशा पीछे ही रहता है क्लास में और वो नहीं पढ़ पाता। इस तरह सोचने से उनकी पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है। वही दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे किसी भी स्किल या एबिलिटी को प्रैक्टिस और लर्निंग के जरिए डेवलप कर सकते हैं। यह लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और हर एक कठिनाई को फेस करते हैं। फेलियर से ये लोग सीखते हैं और हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ आसान और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी को अपनाकर हम अपने माइंडसेट को सही दिशा दे सकते हैं। पहली स्ट्रेटजी यह है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद से सवाल करें कि जब आपको किसी भी कंडीशन में फेलियर का सामना करना पड़ता है तो आप उसे कैसे देखते हैं। आप इसे अपनी कमजोरी मानकर रुक जाते हैं या इसे एक इम्प्रूवमेंट का मौका मानते हैं। दूसरी बात है कि लर्निंग ओरिएंटेड गोल सेट करें। अपने गोल्स हमेशा आउटकम पर आधारित ना रखें, उन्हें लर्निंग ओरिएंटेड बनाएं। जैसे मुझे 100% नंबर लेके आना है, इसके बजाय यह सोचो कि मुझे अच्छे से पढ़ना है। इसे सीखने पर ध्यान रहेगा और आप हमेशा ही एक अच्छा स्किल सीख पाओगे। नंबर लाने हैं उसमें आप हर एक चीज़ को रट कर भी कर सकते हो, लेकिन जब सीखने की आप में हिम्मत रहेगी तो आप कोई भी कार्य कर सकते हो। एक बात और, अगर कोई भी आपकी गलती बताता है तो उसे दिल पर ना ले और ना ही आप उस व्यक्ति को उससे अलग कोई फीडबैक से ले, बल्कि आपको उससे ये सीखने की कोशिश करें। क्योंकि कोई भी आपकी गलती बता रहा है तो आप उस इंसान को वापस बोलने की बजाय उस पर सीखें और ये देखें। जब ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, वो क्रिटिसिज्म को इम्प्रूव करने का पहला कदम होता है। तो एक पावरफुल माइंडसेट आपकी ज़िंदगी को उस दिशा में ले जा सकता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी आपने। इसका असली मतलब है अपनी सोच से इस तरह से प्रोग्राम करना कि आप हर मुश्किल को एक नए मौके की तरफ देख सकते हो। जब भी कोई कठिनाई आए तो उसको आप एक मौका समझिए और उससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। इससे आपका माइंडसेट उसकी पावरफुल हो जाएगा और उसको आप फिर धीरे धीरे बदल सकते हो। ग्रोथ ओरिएंटल बनाने से उसकी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी मुश्किलें आपके लिए एक नए मौके की तरह होगी। आप कैसे जान सकते हैं कि आपका माइंडसेट ग्रोथ या फिक्स माइंडसेट है? फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त हैं, राम और श्याम। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों को ड्राइंग का बहुत शौक है। एक दिन उनके स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ। राम ने बहुत मेहनत की पर वह जीत नहीं सका। वहीं श्याम ने भी हिस्सा लिया और वह भी हार गया।
फिक्स माइंडसेट वाले राम ने हारने के बाद सोचा, शायद मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ, मुझे और मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने हार मान ली और ड्राइंग छोड़ दी। वही ग्रोथ माइंडसेट वाले श्याम हारने के बाद भी निराश नहीं हुआ। उसने सोचा, मैं अगर और मेहनत और सीखता रहूं तो एक दिन जरूर जीत सकता हूं। श्याम ने हार को सीखने का मौका समझा और हर रोज अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करने में जुट गया। कुछ सालों बाद श्याम ने कई कंपटीशन प्रतियोगिताएं जीती और एक सफल आर्टिस्ट बन गया, जबकि राम कभी भी अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सका। यही फर्क होता है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। इसलिए आप लोग अपनी कोई भी हार हो, उस हार को जीत में बदलने के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़िए। आप लोगों को निराश नहीं होना है, बल्कि लगातार कोशिश करते रहना, आगे बढ़ना। यही ग्रोथ माइंडसेट का उदाहरण है। अपनी लाइफ में कोई भी काम हो, उसे सीखने की ज़रूर कोशिश करते रहिए और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी यही सलाह दीजिए कि एक दो बार हारने से नहीं, बल्कि प्रैक्टिस करने से हर एक चीज़ सफल हो सकती है। आज की दुनिया में लोग निराश इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट ही ऐसा बना रखा है। अगर आप अपने माइंड को सही से प्रोग्रामिंग करें तो आप हर एक कार्य को करके अपने आप को खुश रख सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।